हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम गांव आए हुए हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड भी आएगा, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक भाई, चलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं ले और आप लोग का क्लास स्टार्ट करें। आज करने वाले भाई मैथ का एक्सरसाइज। आपका पता है कि आप किस क्लास में हो भाई? क्लास 10th में हो आप। ठीक, क्लास 10th में हो, आप लोग का मैथ चल रहा है, तो मैथ में आपका एक्सरसाइज कितना हो जाएगा भाई? मैथ में आपका एक्सरसाइज 2.2 आज करेंगे, क्योंकि 2.1 कल खत्म हो गया था। ठीक, 2.2 में कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग को जान लेना चाहिए। फर्स्ट बेसिक बातें आप लोग को बता देता हूँ। ठीक, फर्स्ट बेसिक बातें क्या है कि फर्स्ट बेसिक बात इसमें है कि शून्यकों का योग। ठीक, शून्य पढ़ा दिए थे भाई, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यदि शून्य अल्फा और बीटा होता है तो उसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। ये भाई माइनस बी बटा ए किस में हो जाएगा? ये द्विघात, ये किस में होता है? द्विघात समीकरण में। किस में होता है? सॉरी, द्विघात बहुपद में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अभी जो हम लिख रहे हैं वे द्विघात बहुपद के लिए ये बातें लिख रहे हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, ये शून्यकों का योग। सेकंड नंबर आ जाता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए बेसिक बातें क्या होता है? ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल जब निकालने की बात आती है, गुणनफल, तो शून्यकों को गुणनफल को हम लिखते हैं भाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ये होता है सी बटा ए के बराबर। ठीक, तो ये एक तरह से सोचा जाए तो ये एक तरह से सूत्र है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग सूत्र समझ के होंगे। नेक्स्ट बात है आप लोगों को, अब चलेंगे त्रिघात बहुपद में, क्योंकि द्विघात बहुपद वाली बात तो हो गई। त्रिघात बहुपद में आ जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा बेसिक ले लें। तो त्रिघात बहुपद में देख लेते हैं क्या हमको पढ़ने के लिए है इस एक्सरसाइज में। ठीक, त्रिघात बहुपद में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट नंबर शून्यकों का योग हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इसमें करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद में जो है तीन शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे भाई? तीन शून्यक होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा भाई, तो हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, और आप लोग को हम पहले ही बोलें कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं कहेंगे। ठीक, तो आप लोगों को ये जो है शून्यकों का योग जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा भाई? यही ऊपर वाला माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद में भी अगर एक एक करके लिया जाए तो ये एक एक करके शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा भाई? सेकंड नंबर वाला अगर सोचा जाए तो दो दो करके शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग इसमें नहीं आएगा। ये जो है शून्यकों का योग नहीं आएगा, दो दो करके शून्यकों का योग आएगा। ठीक, दो दो करके, तो दो दो करके करके शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग, के गुणनफलों का योग, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, का योग। इसमें इस प्रकार से शून्य का गुणनफल का योग ऐसे होता है कि अल्फा बीटा हो गया, फिर बीटा गामा हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस में गामा अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसका ये किसके बराबर होता है? तो ये भाई सी बटा ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर। और वहीं पर त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल, तो कैसा होगा? शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा भाई डी बटा ए, लेकिन माइनस डी बटा ए होगा। क्या होगा? माइनस डी बटा ए। तो क्लियरली आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए हो जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके नेक्स्ट में हम बताएंगे एक चीज और। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसके नेक्स्ट में एक चीज और बता देते हैं, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक, एक सेकेंड भाई, आप लोगों को एक चीज और इसमें बता देते हैं, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक, तो सी नंबर सेक्टर में आप लोगों को बताना है क्या भाई? द्विघात बहुपद का सूत्र। तो सी नंबर सेक्टर में बताते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद,
इसका सूत्र क्या होता है, तो ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र इसलिए बता रहे हैं भाई, कई बार एग्जाम में आता है निकालने के लिए, तो बता देते हैं। यहाँ पर ए होता है, ठीक, और उसके बाद बड़ी कोष्ठक स्टार्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो होता है एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका सूत्र। क्लियर हो गया होगा भाई, फटाफट से देख लो। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? एक सेकंड, एक चीज मिस कर रहे हैं भाई, यहाँ माइनस बी होता है, माइनस बी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ अब ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ये द्विघात बहुपद का जो है निकालने का सूत्र होता है। तो इसका ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे हम भाई नेक्स्ट पे। बेसिक तो हो गया, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आप लोगों का बेसिक हो गया, चलो भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से तैयार हो जाओ आप लोग। यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन में आप क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद, मतलब ये फर्स्ट में ऐसा इसके बाद लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपद, यानी कि नीचे जो द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ तो सामने में दिए हैं लेकिन क्वेश्चन में आपके नीचे, ठीक। तो नीचे जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक, और शून्यकों के गुणांकों तथा योग के बीच, मतलब शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच कहता है कि संबंध ज्ञात करने के लिए, ठीक है। शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए और उसके सत्यता की जांच कीजिए, यह भी कह रहा है। तो हम पहले तो इसका शून्य निकालेंगे। तो देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दे देना। शून्य निकालने के लिए कह रहा है तो 0 दे देना बराबर में। अब आप शून्य निकाल सकते हो। इसके पीछे क्या है, एक छुपा हुआ रुस्तम है, तो एक को 8 से गुना करेंगे तो भाई 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब यहाँ पर माइनस का माइनस दिए। अब ऐसा कोई संख्या लेना है, ठीक, जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 2 आना चाहिए और उसी संख्या को गुना करने पर हमें 8 आना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो भाई हमको 2 हो जाएगा, और 4 2 गुना करेंगे तो 8 भी हो जाएगा। अब एक्स है इंटू में, तो इंटू में एक्स दे दिए। माइनस 8 है तो माइनस 8 देंगे, बराबर में 0 दे देंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक, माइनस 4 और ये x, ठीक। फिर ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाता है, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस 8 है तो माइनस 8 दे करके मामला रफा दफा कर देना। आगे आएंगे तो आगे आप लोगों को भाई यहाँ पर एक चीज देखो भाई, प्लस से इधर आपको क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसमें हमें x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ ओनली फॉर बचेगा 4, ठीक। प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ 2x माइनस 8 में हमको 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा तो 8 है, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू में 0। इतना भाई आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, x और प्लस 2 एक साथ आ जाएगा तो x प्लस 2 लिखेंगे। और देखो भाई x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, तो ये दोनों के बराबर में एक ही चीज लिखाएगा, वो लिखाएगा x माइनस 4, ठीक, और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप आइएगा तो आपको क्या करना है भाई, x प्लस 2, एक्स प्लस, क्योंकि हमें शून्य निकालना है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, और उसके बाद लिखेंगे और x माइनस 4 इक्वल टू में 0, ठीक। नेक्स्ट आप आइएगा इसके थोड़ा आगे आइएगा तो x इक्वल टू आपको हो जाएगा -2। कैसे -2 हुआ, तो भाई ये +2 है, बराबर किस साइड आएगा तो -2, और उसके बाद बीच में लिखा है और, तो और लिखेंगे, फिर x है तो x देंगे। x माइनस 4 है, -4 बराबर किस साइड आएगा तो +4 में बदल जाएगा, ठीक। तो प्लस तो भाई छुपा हुआ रुस्तम है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा शून्य निकल गया, तो लिख देंगे यहाँ पर भाई, अतः शून्य की इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, शून्य की इक्वल टू निकल के आ गया भाई -2,4। ये हमारा शून्य निकल के आ गया। अब हमें कहता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध है एक अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो भाई अल्फा प्लस बीटा वाला रहेगा, तो -b/a, ठीक। तो -b/a के है, तो अब देखना है कि ये दोनों बराबर होता है कि नहीं,
ठीक। तो अल्फा यानी कि 2 शून्य हमें आया है तो -2 आया है, प्लस का प्लस देंगे, बीटा क्या आया है 4 तो 4 देंगे, इक्वल टू में माइनस का माइनस, बी की जगह पर हमें क्या है भाई समीकरण में, बी की जगह पर है -2, क्या है -2 है बी की जगह पर समीकरण में, तो माइनस तो ये पर ही गया, फिर कोष्ट के अंदर -2 और बटा में एक जगह पर, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक जो है छुपा हुआ रुस्तम है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे तो हमको भाई क्या हो जाएगा -2 और 4। एक चीज बताओ भाई, 4 को इधर लाएंगे तो 4 - 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक, बराबर है तो बराबर 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर भी होगा 2, और बटा 1 है तो बटा 1 तो भाई छुपा हुआ रुस्तम रहता है। ठीक, तो 2 बराबर 2 हो गया, मतलब ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट हमारा संबंध क्या था कि अल्फा इंटू बीटा वाला, कुछ याद आया? अल्फा इंटू बीटा वाला नेक्स्ट संबंध था जिसमें लिखा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए लिखा हुआ था। अल्फा हमारा क्या है भाई, अल्फा है हमारा -2, इंटू है तो यहाँ पर गुणाक चिन्ह देंगे, बीटा हमारा है 4। ठीक, इक्वल टू सी हमारा क्या है भाई, सी हमारा है भाई -8 तो -8 देंगे। ठीक, और ए हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, मतलब एक जो है छुपा हुआ रुस्तम है तो यहाँ पर 1 दे देंगे। अब -2 और 4 को गुना करो तो कितना हो जाएगा भाई -8, और यहाँ पर -8 अवेलेबल है तो -8 इक्वल टू -8, ये भी हमारा सत्यता की जांच हो गई। ठीक, तो 2 चीज हमको कह रहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि ये संबंध सही में है कि नहीं। तो भाई जांच हो गया, एक अल्फा प्लस बीटा से, एक अल्फा इंटू बीटा से। ठीक, क्लियर हो गया होगा। जांच वाला को हम ब्लैक से कवर अप कर देते हैं, ये चीज आप लोगों को जो है सूत्र हमने लिखा, ये सूत्र आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये सूत्र से बहुत क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गएंगे, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई मैं साइड हो गया हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस चैप्टर में आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन है। ठीक, 2 क्वेश्चन ही है भाई, ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है। तो आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक चीज बताओ भाई, आप लोग एक चीज बताओ, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर में जितने भी है 5-6 जितने भी है वो तो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि भाई मुझे उम्मीद है आपको ये चीज अब समझ में अगर आ गया है तो आप सॉल्व कर लोगे। आपको देखो भाई शून्य के निकाल लेना। ठीक, संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भाई इस सूत्र का आपको जो है प्रयोग करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला। इस सूत्र का जब आप प्रयोग करोगे तो आपको संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाएगी, फिर आपको क्लियर जो है ये सभी बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, भाई गाँव आ गए हैं, होली का समय है तो गाँव में आ गए हैं। भाई मेरी भी तो कुछ लाइफ है, हमेशा मार्केट ही रहना तो अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये क्लियर हो गया, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, तो हम इसको देते हैं मिटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन आप अपने बुक से पढ़ लो क्या कर रहा है, कह रहा है उसमें कह रहा है भाई शून्य दिया हुआ है, आपको जो है द्विघात बहुपद याद करना है। क्या इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई? एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम एक क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो इसको हम कहीं भी कभी न कभी कवर अप कर लेंगे। आपको ये थोड़ा सा जो है बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप बनाओ, नहीं बनेगा तो हम फुल वीडियो लाएंगे जिसमें टोटल क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिलहाल जो काम है वो करो। तो यहाँ पर दूसरा का पहला बनाएंगे, इसमें कह रहा है कि शून्य दिया हुआ है, क्या कह रहा है भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपके बुक में भी लिखा होगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक, तो पहला में दिया गया है 1/4 और कोमा में क्या दिया हुआ है भाई -1। ये भाई क्रमशः शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है, क्रमशः है, पहले शून्यकों का योग फिर शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको कह रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद का सूत्र हमने आप लोगों को बताया है, याद कीजिए, अभी जस्ट बताया है, नहीं याद है तो अभी फिर भी लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र हमने आप लोगों को बताया है। देखो क्या बताया है हमने आप लोगों को कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फटाफट से बताओ, यही चीज हमने आपको बताया है या फिर नहीं? हमने यही चीज बताया है। अब आप लोगों की मर्जी कि आप लोगों ने क्या नोट किया नहीं नोट किया, हमने तो यही चीज बताया है। तो यहाँ पर जो है एक जगह पर क्या देंगे भाई, ए जो होता है ये ए भाई बटा वाला चिन्ह होता है। क्या होता है बटा में, क्या हर में क्या रहता है, तो हमारे पास हर में है भाई 4, तो यहाँ पर देंगे 4। ठीक, बड़ी कोष्ठक स्टार्ट, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे। ठीक,
और उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है भाई 1/4। अगर इसको लिखा जाए तो 1/4 हमारा अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास है -1 लिखा जाए तो ऊपर में लिख दिया भाई 1/4 और 1/-1 क्या है तो आप समझ जाएंगे अब। तो ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है तो 1/4 तो कोष्ठक में दिया हुआ है तो भाई कोष्ठक में 1/4 इंटू एक्स प्लस है तो प्लस दीजिए। अब कोष्ठ स्टार्ट कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है तो -1 देंगे, कोष्ठ के अंदर रहेगा और बड़ी कोष्ठक बंद। नेक्स्ट चलेंगे तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 4 और नेक्स्ट आएंगे तो भाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन 1/4 को x से गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x/4, क्या हो जाएगा x/4 और प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस दोनों का गुणनफल माइनस हो जाए, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस, वहीं पर माइनस माइनस रहता तो उसका गुणनफल माइनस, प्लस प्लस रहता तो उसका गुणनफल प्लस, सॉरी माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है। ठीक, तो अगर हमने ये बोल दिया होगा माइनस माइनस का गुणनफल माइनस तो आप भाई माफ कीजिएगा, माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है और प्लस प्लस का भी गुणनफल प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणनफल माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक, बड़ी कोष्ठक बंद। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना है, 4 को एक्स, अब 4 को इन तीनों से गुना करना है, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर। ठीक, 4 माइनस है तो माइनस देंगे, 4 गुना x/4 लिखेंगे। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो भाई 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है भाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्या यही आंसर है? आप लोग फटाफट से बताओ, यही आंसर है? हमारे बुक में तो भाई यही आंसर है, आप लोग बताओ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये फाइनली आंसर है। ठीक, आंसर मिल गया तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कैसे बनाना है भाई। कैलकुलेशन है पूरा, थोड़ा सा सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए। सूत्र क्या है वो ब्लैक से हम घेर देते हैं, ये भाई आपका सूत्र है द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक, ब्लैक से इसलिए घेर देते हैं यानी कि जिसको हम ब्लैक से घेर रहे हैं भाई समझ जाओ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, जिस चीज को हम ब्लैक से घेर रहे हैं समझ जाओ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं सैड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब मैं सैड होने का भी मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। नेक्स्ट आप क्या करें, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन बुक में है। नेक्स्ट आपका है इसी में भाई √2 और 1/3, इसी में फिट कर दे √2 और 1/3, ये बना देते हैं √2 और 1/3 वाला, कहीं आपको जो है √2 और 1/3 कहीं आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए बना देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई √2। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर भाई आपको फिट करना है, क्या फिट करना है तो वो बताते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, बस भाई फिट करना है और ये जो है यहाँ से नीचे क्लीन, यहाँ से नीचे क्लीन कर देते हैं। तो आपको इसमें क्या फिट करना है, 3 भाई हर है तो 3 यहाँ एक जगह पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एक चीज़ देखो, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हमें क्या है भाई √2, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 दे दो और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 है तो 1/3 दे दो। ठीक, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग किसी का नहीं चाटना है। 3 इंटू ठीक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 2 माइनस √2 को x से गुना करेंगे तो √2x हो जाएगा। ठीक, प्लस 1/3 का 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, 3 से सभी को गुना करना है, तो 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 को √2x से गुना करेंगे तो 3 √2x हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब 3 गुना 1/3, ठीक 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x ठीक प्लस 1, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। बताओ भाई ये बहुपद निकालना आसान है कि नहीं है? और एक चीज बता देते हैं, ये बहुपद निकालना आसान है और अच्छा खासा नंबर भी आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन भाई यही पूछता है,
बताओ किसी को डाउट, किसी को समझने में परेशानी? अगर डाउट है, परेशानी है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर डाउट है तो मतलब कहीं ना कहीं हमने आप लोगों को अच्छे से नहीं समझाया है, तब हमारे अंदर कमी है। और अगर डाउट नहीं है तो फिर आप समझ गए हो अच्छे से, ठीक। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब क्या किया जाए? इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बुक में है अब, तो आप बना लोगे, मुझे जो उम्मीद है आप बना लोगे, ठीक। तो आप बना लोगे तो आप कोशिश करना, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन बताना, तब हम पूरा वीडियो लाएंगे। क्या करेंगे भाई, तब हम इसका पूरा वीडियो, फुल वीडियो लाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर का। अगर समझ में नहीं आए तो, और समझ में आ गया, मतलब समझ में तो आना चाहिए। अगर नहीं बना नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन का ला देंगे, इसमें जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में सभी का आपको वीडियो, एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप लोगों से बन जाएगा तो भाई बहुत अच्छी बात है। फाइनली मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।